सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंगल को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास मंगल की शाम 5:30 बजे बुलाया गया। इजलास पाकिस्तान के आईनी आर्टिकल 154 के तहत तलब किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम को मुल्क से वफादारी और दोस्ती का तकाजा करार दे दिया। बयान में कहा, किसी की कोशिश है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, न हम करने देंगे। मईशत में कारोबारी सरगरीन बिछाने वाले अब सियासी निज़ाम में यही करने की साजिश कर रहे हैं। अवाम की जिंदगियों से महंगाई का जहर ख़त्म करने दें, रुकावटें मत खड़ी करें। सियासी इस्तेहकाम और मिसाक मईशत ही पाकिस्तान की कौमी सलामती को मजबूत कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और G17वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस से सदारती खिताब। कहा, सदी की बदतरीन के साथ बाजारी गरीब ममालिक को मुतासिर कर रही है। सदी की के साथ बाजारी ने दिहाई की तरक्की का रास्ता मोड़ दिया। बढ़ते हुए मौसमियाती सानियात गरीब ममालिक को मुतासिर कर रहे हैं। पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियाँ इसकी एक मिसाल हैं। चोरों का रास्ता साफ करने के लिए इमरान खान को दीवार से लगाया गया। आज हमारे ना सियासी हकूक हैं ना मुआशी। अहलियान लाहौर से गुजारिश है कि अपने सियासी और मुआशी हकूक के लिए निकलें। अवाम की आज़ादी, सियासी हकूक और मईशत पर मुसलसल हमले जारी हैं। मौजूदा हुक्मरानों से मईशत नहीं चल रही। समझ नहीं आती मुफ्ता इस्माइल की बात माने या इसहाक डार की। मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाएं, मईशत और सियासत बचाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा पीपल्स पार्टी और सेनेटर शरीर रहमान की चेयरमैन PTI इमरान खान पर तनकीद। ट्वीट में लिखा, आजकल इमरान खान दावा कर रहे हैं कि इनकी हुकूमत में करप्शन का कोई केस नहीं था, जबकि आगाज से इख्तिताम तक तहरीक इंसाफ की हुकूमतें करप्शन स्कैंडल्स के जिद में रही हैं। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 23 नंबर पर ऊपर चला गया था, फिर भी इमरान खान अपनी हुकूमत की करप्शन का दिफा करते रहे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून उज़्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, इमरान खान लोगों पर इल्ज़ामात लगाते हैं मगर कोई सबूत नहीं देते। खान साहब कानून से बालातर क्यों हैं? जेवरात उन्होंने चंद लाख के एवज तोशा खाना से लिए। वो इलेक्शन सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए करवाना चाहते हैं। शरीफ सच्चे थे, वो डेली मिल्क को अदालत ले गए। अगर इमरान खान सच्चे होते तो फाइनेंशियल टाइम्स को भी अदालत में ले जाएं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कसूर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, इमरान खान जिद छोड़ दें, असम्बली में आए, जमहूरी अमल में हिस्सा लें। यह वक्त दहशतगर्दी, महंगाई और लाकानूनियत से लड़ने का है। एक दूसरे की शक्ल जितनी मर्जी नापसंद हो, मिलकर बैठना पड़ेगा। इमरान खान के पास 4 हुकूमतें हैं, इन्हें चाहिए कि लोगों की खिदमत करें, काम करें। जब इलेक्शन का वक्त आए तब मुकाबला करें। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज कोकर का पीपल्स पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहा, 1.5-2 साल से पार्टी के साथ कुछ मसाइल चल रहे थे और इसी वजह से बतौर तर्जुमान पार्टी भी ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। बाद में मुझसे सेनेट इंसानी हकूक कमेटी की चेयरमैनशिप वापस ले ली गई। सेनेट नशिस्त वापस करने का कहा गया तो मैंने इस्तीफा दे दिया और अब पार्टी छोड़ने का फैसला कर चुका हूँ, लेकिन अभी पार्टी को बाज़ाब्ता खत नहीं लिखा। CTD की कार्रवाइयां जारी। कलअदम तंजीम के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी अमला, असलहा और ममनुआ लिटरेचर बरामद। दहशतगर्दों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कस्टम हुकाम की कामयाबी कार्रवाई। चर्स स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। बलूचिस्तान के इलाके जलूगेट कैंप में दौरान चेकिंग मशकूक गाड़ी से 20 करोड़ मालियत की 5 मन चर्स बरामद। मुलजिमान मौके पर फरार, तलाश का अमल जारी। कोरोना के मजीद 10 केसेस मिसबत, 47 मरीजों की हालत तशवीशनाक। आलमी इदारे सेहत ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 5115 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.20% रही।
अदालत ने दानिया शाह के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर मुस्तरद कर दिया। जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर तारिक रोड थाने की हदूद में फिल्माई गई तो वहां की अदालत में पेश करें। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि ये वीडियो पूरे पाकिस्तान में देखी गई हैं। आपकी अदालत का भी इख्तियार है। मुलजिमा दानिया शाह ने अदालत में बयान देते हुए कहा कि ये वीडियो मैंने वायरल नहीं की, ये सब जायदाद की वजह से मेरे साथ किया जा रहा है। खिलाड़ियों की इंजरीज पर चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मीडिया मनफी सोच वाली हेडलाइंस बंद करे। इंग्लैंड के आने से हमने भी मुस्बत क्रिकेट खेलना शुरू कर दी है। हम अपनी सलाहियत के मुताबिक खेल रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम आखिरी लम्हे तक मुकाबला करना जानती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमिया मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है। खिता पोटहार में सुबह के औकात में चंद मकामात पर कहरा पड़ने का इम्कान है। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला और शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। भारतीय रियासत तेलंगाना में घर में आतिशज़दगी, 2 बच्चों समेत 6 अफराद नजर आतिश होकर खासतर। वाक़े का मुकदमा दर्ज, पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 558 अरब डॉलर का दिफाई बजट मंजूर। बजट की समरी सदर बाइडन को साल। बजट में फौजियों की तनख्वाहों में 4.6% इजाफा, हथियारों, बहरी जहाज़ों और जंगी तैयारों की खरीदारी के लिए भी रकम रखी गई। जबकि चीन और रूस के खतरात का सामना करते ताइवान और यूक्रेन की माली मदद भी शामिल। बीजेपी और आरएसएस वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के मोदी सरकार को गुजरात का कसाई कहने पर सीखपा मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के पास गुजरात फसादात के हवाले से सबूतों का फुकदान है। बिलावल भुट्टो का भारतीय वज़ीर आज़म से मुतल्लिक बयान गैर मज़हब था। वो अपनी जंजलाहट का रुख पाकिस्तान में दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड की तरफ करें। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर ने बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। चीन जंग की तैयारियां कर रहा है और हुकूमत सो रही है। भारतीय कांग्रेस रहनुमा की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। बोले, भारत चीन की जानिब से जंग के खतरात को नजरअंदाज कर रहा है। बीजेपी तर्जुमान कार्रवाई के लिए मैदान में आ गए। कांग्रेस रहनुमा को आड़े हाथों ले लिया। कहा, रायवाल गिंद समझते हैं कि चीन के साथ करीबी ताल्लुक होना चाहिए। उन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बत पैदा की और वो जानते हैं कि चीन क्या करेगा। इंसानियत की खिदमत का शौक या वालिदैन की मायूसी का खौफ। तिब की जारी डिग्री का इंकशाफ। तुर्किया की 20 साल डॉक्टर तालिबा मेडिकल का इम्तिहान देने बगैर तिब्बी खिदमत से सर अंजाम देती रही। लड़की का जारी डॉक्टर बनने का इतराफ। पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार कर लिया। डेना गैब्रिएला से मुशाबहत का मॉडल तैयार। दुनिया का पहला सुपर मॉडल रोबोट कैफे अगले साल दुबई में खोले जाने का ऐलान। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। और मैरियन टटर के नर्सरी हॉक्स में नन्हे कछुए की पैदाइश। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का लिबर्टी चौक के जलसे के शुरका से खिताब जारी। लिबर्टी चौक के जलसे के शुरका से खिताब में इमरान खान के हमरा वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान मौजूद थे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख देंगे या नहीं, या ऐलान करने की तारीख बताएंगे। फैसले का ऐलान कुछ देर में करेंगे। इमरान खान का कहना था कि जब तक शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे
खौफ है कि मुल्क डूब जाएगा। 50 साल में आज सबसे ज़्यादा महंगाई है। 30 साल से जो मुल्क लूट रहे थे उनको ऊपर बिठा दिया। जिस मुल्क का ये दिवालिया निकाल गए थे इसको हमने 2018 में संभाला। चोरों का टोला मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। हमारे पास डॉलर्स नहीं आ रहे थे फिर भी हमने मईशत को उठाया। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुमे को असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई से निजात के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बुनियादी शर्त करार दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा कि जब मुल्क तरक्की करना शुरू करता है तो फसादी लश्करियों मुतहरिक हो जाती हैं। कोई शक नहीं रहा कि एक एजेंडे के तहत मुआशी तबाही की गई। पाकिस्तान के अवाम की हालत पर रहम करें। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए सियासी इस्तेहकाम बुनियादी शर्त है। मईशत में बारूदरी सरंगे बिछाने वाले अब सियासी निज़ाम में यही करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइन की ताकत से मुल्क को झूठी हुकूमत से निजात दिलाई थी, अब अवाम को रोटी और रोज़गार की परेशानियों से निजात दिलाएंगे। सियासी शरपसंदी इंतशार फैलाकर दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी ना करें। सैलाब मुतासरीन को सर्दी, भूख और बीमारी से बचाने में सियासी शेरों का हिस्सा नहीं, ये सिर्फ सियासी मतलब पर परस्त और खुदगर्ज हैं। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि इमरान खान इक़्तिदार में आने के लिए नए आर्मी चीफ की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरीर रहमान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि आजकल इमरान खान दावा कर रहे हैं कि इनकी हुकूमत में करप्शन का कोई केस नहीं था, जबकि आगाज़ से इख्तिताम तक तहरीक इंसाफ की हुकूमतें करप्शन स्कैंडल्स की इज्जत में रहीं। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 23 नंबर ऊपर चला गया था, फिर भी इमरान खान अपनी हुकूमत की करप्शन का दिफा करते रहे। उन्होंने कहा कि घड़ी चोर खुद बदउनवानिया में मुलविस होने की वजह से नाअहल हुए। सोचा था कि बिल्ली हज को चली, बैरूनी साजिश की बयानियाँ नाकाम होने के बाद एक बार फिर अपनी करप्शन का खोखला बयानिया जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान को अपनी ज़ात के अलावा किसी की परवाह नहीं। ज़ाती सियासी मुस्तकबिल के लिए उन्होंने अपने ही अरकान का सियासी मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि PDM सरकार हमें महंगाई के ताने देती थी। गुज़िश्ता 7 माह में महंगाई कम हुई या बढ़ी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा कि आज प्याज, टमाटर, आटा कीमत कहां से कहां पहुंच गई। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद अवाम को रिलीफ दिया था। हमारी हुकूमत में मुल्क की इंडस्ट्रीज़ चल रही थी, आज मुल्क की लॉमर्स टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। अगर इम्पोर्टेड हुकूमत की कारकर्दगी इतनी ही अच्छी है तो फिर इलेक्शन से फ़रार क्यों चाहते हैं। शेर तो अब गीदड़ हो गया है, इनको इलेक्शन में बल्ला फेंटी लगाएगा। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मांग तांग कर गुजारा किया था। अगर सही मानों में मईशत की बहाली चाहते हैं तो इमरान खान को भारी मैंडेट देना होगा, क्योंकि भारी मैंडेट दोगे तो फिर किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने इमरान खान को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपने बयान में कहा कि एक दूसरे की शक्ल जितनी मर्जी नापसंद हो, मिलकर बैठना पड़ेगा। इमरान खान के पास 4 हुकूमतें हैं, इन्हें चाहिए कि लोगों की खिदमत करें, काम करें, जब इलेक्शन का वक्त आए तब मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि इमरान नियाज़ी आज मुकाफ़ात अमल का शिकार हैं, आज भी मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान इमरान खान का आमराना और फस्ताई जहनीत का नतीजा है। मईशत की बेहतरी के लिए असम्बलियों का तसलसल नागुज़ेर है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एक बयान में कहा कि आइन और जमहूरियत पर यकीन रखने वाले असम्बलियाँ नहीं तोड़ते। असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान इमरान खान की आमराना और फस्ताई जहनीत का नतीजा है। 2018 की सिलेक्शन के बावजूद हम पार्लियामेंट में बैठे थे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करते थे तो जमहूरियत मजबूत होती है। जमहूरियत के तसलसल से मईशत तरक्की करती है। पार्लियामेंट के तसलसल से सियासी इस्तेहकाम आता है और अवाम की तरक्की का अमल आगे बढ़ता है। सियासी ज़लज़ले और आमराना अफ्राक्शर्स जारी कर रहे हैं तो मईशत मजबूत नहीं होती, महंगाई बेकाबू हो जाती है। इसलिए मईशत की बेहतरी है कि इसके लिए असम्बलियाँ का तसलसल नागुज़ेर है। PTI रहनुमा हमाद अज़हर ने कहा कि रूस से तेल लेते हुए इम्पोर्टेड हुकूमत की कांपें टांग रही हैं। हमाद अज़हर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत का ख्याल है कि इमरान खान को हम ख़त्म कर देंगे। आज इमरान खान से पहले से ज़्यादा मजबूत है। बिलावल भुट्टो कहते हैं रूस से तेल नहीं लेने देना क्योंकि इनकी कांपें टांगती हैं। जाहिर है जब अवाम से मुंतखब ना हुए हों तो फिर आप अवाम को रिलीफ के फ़ैसले नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि अवामी मैंडेट पर हमेशा समझौता किया गया, अब ऐसा नहीं होगा। इमरान खान के जिस्म को गोलियों से छल्ली किया गया। जब $30 का डिस्काउंट मिल रहा था उस वक़्त रूस से तेल नहीं लिया।
साबिक MPA PTI समीउल्लाह खान ने भी JUIF में शमूलियत इख्तियार कर ली। डेरा इस्माइल खान में साबिक MPA PTI जमीला इस्माइला ने JUIF में शमूलियत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मैं इमरान खान ने कहा कि अमेरिका से तोसी करना चाहता हूँ, असम्बलियों की तहलील महज ड्रामा है। अगर हम इंतकामी कार्रवाई करते तो नैब को वैसे का वैसा रखते, इसलिए हमने नैब के कानून में तरमीम की। सरबराह PDM ने कहा कि साबिक हुकूमत ने कर्ज़ों पर कर्जे लिए, रिकॉर्ड कर्जे पर PTI हुकूमत ने लिए। मुश्किलात हर ज़माने में होती हैं, हमारे पास 6 महीने हैं, हम मनसूबों पर इफ्तिताह कर रहे हैं, मुस्तकबिल अपनी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि गैर जमहूरी हुकूमत मुल्क में इस्तेहकाम नहीं ला सकती। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए आम इंतखाबात नागुज़ेर हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली जैदी ने अपने बयान में कहा कि गैर जमहूरी हुकूमत मुल्क में इस्तेहकाम नहीं ला सकती। हमारा मुतालबा कानूनी और कौमी जज्बात का आईनादार है। PDM को मालूम है कि इलेक्शन करवाए तो तहरीक इंसाफ जीतेगी। उन्होंने कहा कि करप्ट इशराफिया ने मुल्क को मसाइल की दलदल में धकेल दिया। इमरान खान ने इन चोरों के लिए डरावना ख्वाब बन चुके हैं। कौम हौसला रखे, करप्ट हुक्मरानों के आखिरी दिन हैं। मुल्क को बुरानों से निकालने के लिए आम इंतखाबात नागुज़ेर हो चुके हैं। हम किसी सूरत इस मुल्क के लुटेरों के रहम और करम पर नहीं छोड़ सकते। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद कहती हैं कि इसहाक डार डॉलर की कीमत 150 रुपये पर लाने चला था, मगर आज मार्केट में डॉलर ही नहीं मिल रहा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यास्मीन राशिद ने आज महंगाई हमारे दौर से कहीं ज़्यादा है, मार्केट में डॉलर्स नहीं मिल रहा और LCs भी नहीं खोल रहे, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने का इससे बड़ा और क्या सबूत है। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने सारे केसेस ख़त्म करा लिए, जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म कर दिया। मशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत का मकसद तोशाखाना, जाली ऑडियोज़ की ड्रामाबाजी के जरिए मुआशी तबाही से अवाम की तवज्जो हटाना था। PTI रहनुमा उमर सरफराज चीमा ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान ने जो भी तहाइफ तोशाखाना से लिए वो कानून ज़ाब्ते के तहत लिए। कौम जानती है कि इमरान खान वाहिद सादिक व अमीन रहनुमा हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत में हिम्मत है तो तोशाखाना की मुकम्मल तफसीलात कौम के सामने लाएँ। इम्पोर्टेड हुकूमत को फेक ऑडियो तोशाखाना से फुर्सत मिले तो मुल्क की तबाही पर भी नज़र दौड़ानी चाहिए। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में एहसन इकबाल की बर्बियत का तफसीली फैसला सामने आ गया। ये फैसला साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की तरफ से जारी हुआ। अदालत ने फैसले में कहा कि एहसन इकबाल के खिलाफ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केस बनाना नैब का अपने इख्तियार से तजावुज़ है। एहसन इकबाल पर करप्शन या ज़ाती फ़ायदा लेने का कोई इल्ज़ाम तक मौजूद न था। एहसन इकबाल पर इख्तियार के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम भी बेबुनियाद था। फैसले में कहा गया कि करप्शन का सीधा ताल्लुक फ्रॉड, रिश्वत, धोखाधड़ी से है। महज इख्तियार का गलत इस्तेमाल कितना ही संगीन क्यों ना हो, करप्शन नहीं। इख्तियार के गलत इस्तेमाल से अपना या किसी दूसरे का फ़ायदा के शवाहिद भी लाजमी होने चाहिए। बुलेटिन में कुछ अहम खबरें शामिल करेंगे। आपको बताते चलेंगे साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने पीपल्स पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि 1.5-2 साल से पार्टी के साथ कुछ मसाइल चल रहे थे और इसी वजह से बतौर तर्जुमान पार्टी भी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। उन्होंने कहा कि बाद में मुझसे सेनेट इंसानी हकूक़ कमेटी की चेयरमैनशिप वापस ले ली गई। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि सेनेट नशिस्त वापस करने का कहा गया तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और अब पार्टी छोड़ने का फ़ैसला कर चुका, लेकिन अभी पार्टी को बाज़ाब्ता ख़त नहीं लिखा। अदालत ने दानिया शाह के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियो वायरल करने से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने बताया कि वीडियो तारिक रोड के इलाके में फिल्माई गई, जबकि मुलजिमा दानिया शाह ने अदालत में बयान देते हुए कहा कि वीडियो में मैंने वायरल नहीं की, ये सब जायदाद की वजह से मेरे साथ किया जा रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी अफसर मुलजिमा को मुतल्लिका अदालत में पेश कर दें। वीडियो तस्वीर की हकीकत मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाए। FIA आगे अगर चाहे तो जेल में जाकर तफ्तीश कर सकती है, जिसके बाद अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म देते हुए दानिया शाह को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कराची पुलिस चीफ जावेद आलिम ओढू के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया।
कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची में लोगों को गोलियां मारकर कत्ल किया जा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं। क्या लोग इसलिए बच्चों को बड़ा करते हैं कि इनको इस तरह मार दिया जाए? सब जानते हैं कि जो डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, जराइम इससे 10 गुना ज़्यादा वाक़यात हैं। लोग अक्सर पुलिस में शिकायत करते हैं तो पुलिस का डर लगा रहता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि क्रिमिनल्स को पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। पुलिस चीफ अपनी सफ़ों में काली भेड़ें ढूंढ के बजाय कहते हैं माल दे दो। सिंध की हालत की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर जाती है। पुलिस एहलकार स्पेशल सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, जबकि कराची पुलिस नाअहल भी है और इंतहाई करप्ट भी। ANF की बड़ी कार्रवाई, अद्वियात की आड़ में मंशियात तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। तर्जुमान ANF के मुताबिक इतला पर लाहौर में अद्वियात तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया, जहां अद्वियात की आड़ में आर होने वाली मंशियात तालीमी इदारों में तलबा को फ़रोख्त की जाती थी। मुलजिमान ममनूआ केमिकल डालने से मंशियात तैयार की जा रही थी। छापे के दौरान इन फैक्ट्री से 50 किलो माइन 2 गाड़ियाँ भी कब्जे में ली गईं, जबकि मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई। बलोचिस्तान में कस्टम हकाम की बड़ी कार्रवाई, एक गाड़ी से 5 मन चर्स बरामद कर ली। कार्रवाई जलोगे कैंप में खुफिया इतला पर की गई। कस्टम हुकाम के मुताबिक दौरान चेकिंग एक मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया तो ड्राइवर गाड़ी अंधेरे में छोड़कर फरार हो गया। गाड़ी की तलाशी के दौरान खुफिया खानों में छुपाई गई 5 मन आला क्वालिटी की चर्स बरामद की गई। तर्जुमान कस्टम के मुताबिक बरामद चर्स की कीमत बैन अल-अक़वामी मार्केट में 20 करोड़ रुपए बनती है। चर्स पाक अफगान से सरहदी इलाके से लाई जा रही थी। चर्स को मुमकिन तौर पर अंदरून मुल्क में किसी जगह स्मगल होना था, तहम बर वक्त कार्रवाई से यह मनसूबा नाकाम बना दिया गया। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी सफ़ीर की जिम्मेदारियों से सबकदोश हो गई। बॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली 2001 से अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुंसलिक हुई थीं, जबकि उन्हें 2012 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन के नुमाइंदा ख़ुसूसी का ओहदा तजवीज़ किया गया था। तहम अब वो इन जिम्मेदारियों से सबकदोश हो गई हैं। इस हवाले से उन्होंने अपने बयान में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत 20 साल काम करने वाले के बाद ये महसूस करती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि मैं मुख्तलिफ तरीके से काम करूँ, पनाह गज़ीरों और मुकामी तंजीमों के साथ बराह रास्त काम करूँ और मसाइल के हल के लिए इनके मौक़िफ़ को उजागर करूँ। अमरीकी सेनेट की रिकॉर्ड दिफाई बजट की मंजूरी असम्बली सदर को भिजवा दी गई। गैर मुल्की खबर सना अदारे के मुताबिक ये रकम सदर बाइडन के तजवीज़ करदा दिफाई बजट के रकम से 45 अरब डॉलर ज़्यादा है, जबकि इसमें फ़ौज के लिए लाजमी कोऑर्डिनेट वैक्सीन के मैंडेट को भी मनसूख कर दिया गया। इस बिल में माली साल 2023 के फ़ौजी अखराजात के लिए 858 अरब रुपये की मंजूरी दे दी गई, जिनमें फ़ौजियों की तनख्वाहों में 4.6% इजाफे, हथियारों, बहरी जहाज़ों और जंगी तैयारियों की खरीदारी के लिए भी रकम रखी गई, जबकि चीन और रूस के ख़तरात का सामना करते हुए ताइवान और यूक्रेन की माली मदद को भी शामिल किया गया। भारतीय इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के बयान ने भारत में आग लगा दी। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा कि उसामा बिन लादेन मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है। वो भारत का वज़ीर आज़म है, जिस पर भारतीय इंतहा पसंदों हिंदुओं ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल देते हुए मुजाहरे शुरू कर दिए हैं। PJP के कारकुनों ने भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जमा होकर एहतजाजी मुजाहरा किया और नारे भी लगाए, जबकि दिल्ली पुलिस को बज़ाहिर रोकने की कोशिश करती रही और रुकावटें भी लगाईं। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान के पास गुजरात फसादात के हवाले से सबूतों का फुकदान है और बिलावल भुट्टो का भारतीय वज़ीर आज़म से मुतल्लिक बयान गैर मज़हब था। बिलावल को चाहिए कि वो अपनी झंझलाहट का रुख पाकिस्तान में दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड की तरफ करें। स्टेट बैंक ने कहा है कि इंपोर्ट पर आयद पाबंदियों के बाद करंट अकाउंट खसारे में बतदरीज कमी हुई है। स्टेट बैंक पाकिस्तान के मुताबिक नवंबर के महीने में करंट अकाउंट खसारा 47.60 करोड़ डॉलर रहा, जबकि नवंबर 2021 में करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 92 करोड़ डॉलर था। अक्टूबर 2022 के मुकाबले में नवंबर 2022 में करंट अकाउंट खसारे में 51% कमी हुई है, जबकि गुज़िश्ता 5 माह में करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 9 करोड़ डॉलर रहा। ख़वातीन सर पकड़ कर बैठ गईं, सराफा बाजार में सोना महंगा होकर नई रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा।
कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ बैन अवी मार्केट में सोने के दाम $11 फी औंस इजाफे के बाद $1769 हो गए, जबकि पाकिस्तान में सराफा बाजारों में भी सोने की फ़ी तोला कीमत $800 से बढ़कर $72,700 की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची, जबकि 10 ग्राम सोना $686 महंगा होकर $1,48,062 का हो गया। दूसरी जानिब चांदी की कीमत भी $20 के इजाफे के साथ $1980 फी तोला हो गई। कराची टेस्ट में भी शाहीन मुश्किलात का शिकार, पहले रोज ही 304 रन्स पर ऑल आउट हो गए। नेशनल स्टेडियम कराची में खेल जारी है। टेस्ट मैच के पहले रोज ही कौमी टीम की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने इनिंग्स का आगाज़ किया। 18 रन्स के मजबूरी स्कोर पर अब्दुल्ला शफीक 8 रन्स बनाकर पोलियन लौट के। सुलेमान आगा 56 रन्स, शान मसूद 30, अजहर अली 45, सऊद शकील 23, मोहम्मद रिजवान 19, फ़हीम अशरफ 4, नुमान अली 20 रन्स बनाकर आउट हुए। कप्तान बाबर आजम ने 9 चौकों की मदद से 78 रन्स की इनिंग्स खेली, ताहम वो भी रन आउट हो गए। कौमी टीम की नवी विकेट 300 रन्स पर गिरी, बाद 304 रन्स पर टीम ऑल आउट हो गई, जबकि इंग्लैंड की जानिब से बॉलर जैक लेच ने 4 विकेटें हासिल की। डब्ल्यू करने वाले ने रेहान अहमद और जैक लेच ने 2-2, जबकि ऑली रॉबिन्सन, मार्क वुड और रोजर्ट ने 1-1 विकेट हासिल की। मीडिया मनफी सोच वाली हेडलाइंस बंद करे, रमीज राजा ने खिलाड़ियों की इंजरीज पर मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा कि पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स इंजरी का शिकार होते हैं। इंग्लैंड के आने से हमने भी मुस्बत क्रिकेट खेलना शुरू कर दी है, हम अपनी सलाहियत के मुताबिक खेल रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम आखिरी लम्हे तक मुकाबला करना जानती है। चेयरमैन पीसीबी ने शिकवा करते हुए कहा कि मुल्तान टेस्ट में सऊद शकील का मुतनाज़ा आउट ना दिया जाता तो हम जीत जाते। अजहर अली को रिटायरमेंट लेने के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया। कौमी टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल शानदार है, अलबत्ता खिलाड़ियों को मजीद काम करने की ज़रूरत है। शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी, T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी पाकिस्तान को मिल गई। भारत के शहर बंगलुरु में वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें मेगा यूनिट्स की मेज़बानी के हवाले से अहम फैसले किए गए। सदर वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल सैयद सुल्तान शाह ने वीज़ा जारी न होने के बायस वीडियो लिंक पर इजलास की सूरत में इजलास के दौरान T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी पाकिस्तान को देने का फैसला किया, जो कि 2024 में 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक मुनक़िद होगी। सारा अली खान के बाद अब जानवी कपूर भी पाकिस्तान डिज़ाइनर की मदाह बन गईं। सारा अली खान ने मशवरा पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स मोहसिन नवीद रांझे के मजबूत पहन कर फोटोशूट का करवाया था और वो भी इनकी मलबूसात की गिरदड़ हुई थी। ताहम इन जानवी कपूर ने हाल ही में पाकिस्तान के मशहूर डिज़ाइनर मोहसिन नवीद रांझा के डिज़ाइन करदा मलबूसात पहनकर फोटोशूट करवाया, जो दिखाते हैं सोशल मीडिया की जीनत बन गया। जानवी कपूर ने अपनी एक वीडियो में पाकिस्तानी डिज़ाइनर की तारीफ़ करते हुए कहा कि मैं मोहसिन नवीद की मदाह हो गई हूँ, इससे पहले कभी इतने खूबसूरत मलबूसात के लिए फ़ोटोशूट नहीं करवाया। इतने खूबसूरत लिबास पहनकर ख़ुद को तारीख़ की कोई शहज़ादी महसूस कर रही हूँ। और पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियाई माहिरीन ने खुर्दबीनी प्लास्टिक जज्बे करने वाली मकनातीसी पाउडर बना लिया। माहिरीन की टीम एक मकनातीसी पाउडर डिज़ाइन किया है जो बहुत कम वक्त में ना सिर्फ पानी में आलूदगी को निकाल बाहर करता है, जबकि ज़खायर में मौजूदा दुनिया के सबसे बड़ा चैलेंज करता हाल है, जो प्लास्टिक के खुर्दबीनी ज़रात की सूरत में एक आलमी मसले की सूरत में मौजूद है। ये मटेरियल देखने में आम पाउडर जैसा ही है, लेकिन हकीकत में ख़ास अज्जा से तैयार किया गया जो खुर्दबीनी है। माहिरीन ने बहुत गौर व फिक्र के बाद सफ़ूफ़ के ज़रात कुछ इस तरह डिज़ाइन किए हैं कि फ़ी ग्राम पाउडर का अंदरूनी रकबा हैरत अंगेज़ तौर पर 794 मरबा मीटर तक जा पहुंचा, जिसके अंदर 97 की सूरत में लातादार शिकंजे मौजूद हैं, जबकि आलूदगी के ज़रात कैद हो जाते हैं। जबकि जदीद तरीन फ़िल्टर प्लांट और आलात चंद की मिलीमीटर प्लास्टिक ज़रात ही गिरफ्त में ला सकते हैं, ताहम इनकलाबी पाउडर से भी 1000 दर्जे बारीक ज़रात को कैद कर सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।